तो भाई ये आया है अपने पास TPMSL का। TPMS क्या होता है? टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। उसमें से पढ़ के बता रही है। तूने पूछा। चल होता क्या है ये बता दे फिर। भाई टायर के प्रेशर को मॉनिटर करने के लिए एक सिस्टम है। हट में जा। तो गाइस अभी मेरे को ना 2 बजे यही सेम वीडियो डालनी है, तो अभी जो है मैं एक बार साइड में लगाता हूँ गाड़ी और शूट करता हूँ। तो मेरा प्लान क्या था कि मेरे को ये 2 बजे वीडियो अपलोड करनी थी, बट लग नहीं रहा कि 2 बजे हो पाएगी अलका आज। हाँ, मुश्किल क्योंकि 1 बजे तो मैं पहुंचूंगा और एडिटिंग कब करूंगा और उसके बाद फिर लगेगा कब। तो खैर शूट तो करके रख ही लेता हूँ अभी रास्ते में। गाइस आज आया अपने पास एक नया प्रोडक्ट TPMS करके, आपको पता होगा टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम। कहाँ से मंगाया तो आपको Amazon लिंक्स भी नीचे मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको जो है अगर डायरेक्ट व्हाट्सएप से परचेज करना है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से भी जो है मंगवा सकते हैं। खैर पैकिंग काफी लाजवाब आई थी, एंड अब मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ, फिर इंस्टॉलेशन भी दिखा दूंगा कि कैसे कुछ इंस्टॉलेशन होती है। और ये भाई बहुत ही काम की चीज है, ठीक है, बहुत ज्यादा काम की चीज है। तो गाइस ये मिल जाती है आपको एक सोलर डिस्प्ले। सोलर डिस्प्ले से मेरा मतलब क्या है, ये देखो ये ना अपने आप ऊपर से जैसी आपकी धूप पड़ेगी तो चार्ज होती रहेगी, और फ्रंट में जो है आपको ये टायर प्रेशर बताता रहेगा कि कितना कुछ जो है टायर प्रेशर है। तो अभी जो है एक बार मैं ऑन करता हूँ इसको, एंड ये देख सकते हो ऑन हो चुका है यहाँ पे। और अभी जो है हाल फिलहाल ये बार में बता रहा है, हमें इसके मोड चेंज करने हैं। मोड चेंज करके हम लोग बता पाएंगे कि PSI में कितना है, क्योंकि बार में मेजर नहीं करना हमको। और ये जो है ये रखा जाएगा यहाँ पे, ताकि आपकी जो है लाइव मॉनिटरिंग चलती रहे इधर, है ना। तो इसको मैं यहाँ पे चिपका दूंगा एक बार अपनी 3M की टेप से, डबल जो टेप आती है। और इसके साथ में बताऊँ आपको, सो गाइस ये मिल जाते हैं आपको। इसके साथ आपको मिल जाती है एक USB केबल अपनी येरी, जो कि इसके इस साइड पे लगेगी यहाँ पे। इधर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे आपको USB केबल का पोर्ट मिल जाता है। और उसके बाद आपको इसके ये अंदर मिल जाते हैं अपने जो स्क्रू हैं। स्क्रू से मेरा मतलब ये सेंसर्स हैं बेसिकली, एंड ये जो अंदर स्क्रू हैं भाई ये भी लगाने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे क्या रहेगा कि आपके जो सेंसर्स हैं ये चोरी नहीं होंगे, ठीक है। तो जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो हमेशा मेक श्योर कि आप ये स्क्रू को भी लगाएं, इससे आपके जो सेंसर्स हैं ये बच जाएंगे चोरी होने से, ठीक है। तो अब जो है एक बार मैं इनको लगा देता हूँ, और ये देखो ये लिख रखा है LR और ये LF, मतलब ये है LF का मतलब है लेफ्ट में फ्रंट में लगेगा, और ये LR का मतलब है लेफ्ट में रियर में लगेगा, ठीक है। तो एक बार फटाफट लगा देते हैं। सो गाइस साथ में आपको जो एक रेंच भी मिलता है। रेंच से क्या रहेगा कि आपके जो ये स्क्रूज हैं ये तो आप टाइट कर दोगे, बट ये जो है ये वाले इनको आपको टाइट करना रहेगा। तो मैं दिखाऊँ आपको दिखाता हूँ। ये RF का मतलब है ये है अपना राइट में फ्रंट का, अपने को लगाना है, ये लेफ्ट साइड है ना। हाँ। तो LR मतलब लेफ्ट में रियर में लगाना है। तो आपको ये खोलना रहेगा आपका यहाँ का, सिंपल, एंड इसमें जो है आपको ये लगा देगा, ऐसे करके जो है आपको लगा देना है। इससे जो है अंदर अब वो बताने लग जाएगा आपके। और इसको चोरी होने के से बचाने के लिए आपको क्या करना है भाई, पहले मैं दिखा देता हूँ आपको एक बार कि आपको ये जो चीज़ है ना, निकल जा। सो गाइस इसको चोरी होने से बचाने के लिए आपको क्या करना रहेगा, इसको पहले यहाँ पे डालना होगा। अरे उसमें डलेगा चाबी के, उस गोल गोल होके। हाँ। ठीक है दिखा दियो। सो गाइस ये देख सकते हो, इसको पहले आपको ऐसे कसना होगा और इसको बाद में आपको ऐसे कसना होगा, ठीक है। ये कस दो, इसको एकदम टाइट कर दो, और फिर आपको क्या करना है, रेंच से जो है ना इसको आपको एंटी करना होगा इसके, यानी कि दिखाऊं मैं ऐसे करके आपको करना होगा, ताकि जो है आपका ये चोरी ना हो। एक बार रेंच से मैं कस देता हूँ इसको। दिखा ले। सो गाइस देख सकते हो ये लग गया अपना LR, यानी कि पीछे वाला लग गया, और ये जो आपके इनको भी संभाल के रख लेना। और अब जो है मैं इसी हिसाब से चारों में लगा देता हूँ। तो मैंने चारों में लगा दिया है, और पीछे जो अपना सेंसर को बचाने के लिए नट है वो भी लगा दिया है, यहाँ पे दिख जाएगा आपको। और मेक श्योर कि आप इन्हीं तरीके से लगाएं। ये दिखा दूँ मैं आपको, LR इधर भी लगा दिया है। और अब अंदर चलता हूँ और अंदर दिखाता हूँ आपको कितनी कितनी जो है हवा ये बता रहा है। हल्का एक बार पकड़ो ये एक बार ये देख लीजिए टाइट तो है ना अच्छे से, क्योंकि टाइट रहेगा जब भी सही से बताएगा। तो चलते हैं एक बार अंदर, आजा। और लेट्स चेक हवा कितनी है भाई। तो बार में बता रहा है, अभी हमें इसे चेंज करके PSI में करना है, बिकॉज PSI का ही मेरे को पता है। बैठ जा। हाँ तुम्हें बैठ जाओ। तो गाइस मोड चेंज करने के लिए आपको इसको M पे दबा के रखना पड़ेगा। दिखा दूं मैं आपको, M पे दबा दोगे आप, तो M पे दबाने के बाद ये देख सकते हो PSI, यहाँ पे PSI है। और अगर चेंज करना है तो बार,
फिर इधर करना है तो PSI, ठीक है। तो हमें जो है PSI पे रखना है क्योंकि उसी से समझ पड़ेगा सही। एंड फिर दबा कर रहोगे तो इससे जो है ब्राइटनेस भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो भाई 29, 28, 29 PSI है, इतनी ही हवा रहनी चाहिए, ठीक है। और अब मैं आपको चलते चलते भी दिखा देता हूँ इसके कि कितना कुछ चेंज होता है। और भाई बहुत ही अल्टीमेट प्रोडक्ट है और यूँ लगा लो मैं आपको फायदे बताता हूँ इसके फायदे क्या क्या हैं सबसे पहले। सो गाइस ये देख सकते हो भाई, अभी जब हम चल रहे थे तो उस टाइम 29 थी, अभी 30 हो गया हवा। तो इसका एक फीचर ये भी बोल सकते हैं कि भाई अगर टायर में हवा ज़्यादा होने लग जाती है, क्योंकि आपको पता होगा जब हम गाड़ी ज़्यादा चलाते हैं तो गर्मी में तो स्पेशली जो अंदर प्रेशर है वो इंक्रीज होता रहता है अपने आप ही। तो ये भी एक फीचर इसका है कि भाई टायर फटने से भी बचने की वार्निंग आ सकती है अगर आप लोग थोड़ा लॉजिकल सोचो तो। एंड गाइस अगर आपकी गाड़ी की हवा कम हो जाती है तो ऐसे बीप करके आपको जो है वार्न करने लग जाता है। दिखाऊं मैं, सुनाऊं आपको, देखो आपको आवाज़ आ रही होगी और ये ब्लिंक भी कर रहा होगा कि इस पर्टिकुलर जो टायर है उसमें हवा कम है। तो अभी जो है मैं एक बार चेक करवाता हूँ कि हवा सही में कम है या पंचर है क्या कुछ है। तो काफ़ी यूज़फुल प्रोडक्ट है यार ये, इन सब चीज़ों में ना ये आपको बहुत हेल्प करता है और आपको पता चल जाता है फिर कि आपकी गाड़ी में मतलब हवा कम है नहीं। अभी 26 चली गई है तो यहाँ पे वार्न कर रहा है कि भाई गाड़ी में 26 हवा है और पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो एक बार चेक करो, यहाँ से देख सकते हो, है ना। अब मैं बात करूँ इसके फ़ायदे की कि क्या क्या फ़ायदे हैं इसके। बेसिकली तो देखो सबसे पहला और सबसे बड़ा फ़ायदा इस प्रोडक्ट का ये है कि आप लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो रियल टाइम जो आपको बताता रहता है आपकी गाड़ी में कितनी हवा है। सपोज़ करिए आपकी गाड़ी में पंचर हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये जो PSI प्रेशर है ये कम होता दिखता रहेगा। यानी कि अगर आपने 29 पे सेट कर रखा था तो ये 28 आएगा, 27 आएगा, 26। एक लिमिट के बाद जो है आपको बीप करके वार्निंग्स बतानी स्टार्ट कर देगा कि भाई आपकी गाड़ी जो है उसमें हवा कम हो रही है। वॉल चेक करो या फिर देखो कि पंचर हो या नहीं हो रहा, ठीक है। सेकंड फीचर ये है कि बीप जब आने लग जाता है तो ये बीप कंटिन्यूसली बजता रहता है जब तक आप इसकी हवा नहीं भरवाते। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा सेफ्टी फीचर है कि बीप बजता रहेगा तो आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि आपकी गाड़ी की हवा कम है। थर्ड सबसे बड़ा फीचर ये बताऊँ कि जैसे ही कम होने की आपको वार्निंग देता है उसी टाइप आपको ज़्यादा होने की वार्निंग देता है। आपको जो वैल्यू सेट करनी पड़ती है कि आपको 25 से नीचे वार्निंग चाहिए और आपको 32 से ऊपर वार्निंग चाहिए। वैल्यू सेट कर देंगे उसके बाद जो है भाई आपकी गाड़ी में ये लगातार बीप 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 करता रहेगा। तो उससे जो है भाई टायर फटने का डर सबसे बड़ा। मैं तो पंचर वंचर से इतना खास मानता नहीं, बिकॉज टायर पंचर हो जाएगा तो पंचर में टायर ही ख़राब होगा और आप उसको बदलवा सकते हैं, ठीक है। मात्र 8 से 10 हज़ार रुपये मैक्सिमम टायर के लगेंगे या जो भी आपकी गाड़ी है उसके। बट अगर टायर फटता है हाई स्पीड में तो उसमें भाई जान का खतरा होता है 101%। सपोज करिए बगल में कोई ट्रक आ रहा है और आपका टायर फट जाता है कार का, तो फिर सोच सकते हैं कितना बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है आपको हवा कम भी बताएगा, हवा ज़्यादा बताएगा और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये भी बता ही देता है कि आपकी गाड़ी का टायर जो फटने वाला है। क्योंकि हवा जैसे जैसे बढ़ रही होगी तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई हाँ मेरी गाड़ी 32 हवा पहुँच चुकी है, 35 पहुँच चुकी है, 40 पहुँच चुकी है और अब जो है बहुत ज़्यादा लिमिट से हो चुकी है। तो आप खुद क्या करें उस टाइम जो इसका रेंच ले लें या फिर आप कुछ भी सीख वीक ले लें और उससे जो है हवा निकाल दें, नाखून से भी निकल जाएगी और हवा कम करके वापस से मॉनिटर कर सकते हैं। और इसमें सबसे बड़ा फीचर एक ये है कि सपोज़ आप जा रहे हैं कहीं पे टूर पे और आपके किसी ने मतलब आप पेट्रोल पंप पे हवा भरवाते हैं, कहीं पे भरवाते हैं, वो जो हवा ज़्यादा कर देता है तो इसी TPMS का जो ये सेंसर है उसको आप दबा के रखेंगे तो वो हवा निकाल भी देता है और फिर आप अपने अकॉर्डिंगली जो है उसको कर सकते हैं। चार्जिंग की बात करूँ तो इसमें USB केबल भी दिया जाता है, बाकी सन से जो डायरेक्ट सोलर से भी ये ऑपरेट करता रहता है। तो ऐसे कुछ फीचर्स हैं। लेना कहाँ से है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अमेजॉन से खरीद सकते हो, डायरेक्ट व्हाट्सएप से परचेज करना है तो आप डायरेक्ट व्हाट्सएप से परचेज कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को ये प्रोडक्ट पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक छोटे बाय।